हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाग मिसाइल है, नाग M2 MK2, उस मिसाइल की रेंज कितनी है। तो दोस्तों, इस मिसाइल की जो रेंज है वो 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक रहने वाली है। अगर भारत में बात करें मिसाइल मैन की, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है किसको? आपके APJ अब्दुल कलाम को। वेयर इज द लोकेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुक? ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस बाद में देखेंगे इसको। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च करी है? ये अच्छा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो नॉर्थ कोरिया अभी ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी पहली सबमरीन लॉन्च करी है। ये क्या हो जाएगा सही आंसर? माधव नेशनल पार्क कहां पर है? डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बेसिकली वहां पर क्या है, माधव नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर ही है कूनो नेशनल पार्क, जहां पर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट चीता के तहत हमने चीते रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अराउंड द अर्थ फ्रॉम? तो बेसिकली क्या है, देखो ये सन है, सन के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है। तो सैटेलाइट दो तरह की होती है। एक तो होती है जियो स्टेशनरी। तो इसमें क्या है, वो पूछ रहा है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो ऐसे घूमती रहती है पृथ्वी के चारों तरफ और हम तक इमेज भेजती रहती है। तो वो किस डायरेक्शन में घूमती है? तो वो भी पृथ्वी के समांतर ही वेस्ट टू ईस्ट में ही घूमती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। हमारे जो 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट में से 2 प्लेनेट ही क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक वीनस एक वीनस और एक यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन? जो यहाँ पर ये मटेरियल है, इनमें से साउंड सबसे तेज किस में चलती है? तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर इस मीडियम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आती है, तो साउंड अच्छे से नहीं चल पाती। तो बेसिकली क्या होता है, जो एयर है उसके पार्टिकल्स में तो बहुत ज्यादा गैप है, इसलिए बीच में कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ सकती है। जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में भी गैप है। लेकिन जो स्टील है ना, स्टील एक सॉलिड है, और सॉलिड में साउंड की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट होती है। ठीक है, सॉलिड में साउंड की स्पीड फास्टेस्ट होती है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। द रियर साइड ऑफ द मून वॉज फोटोग्राफ्ड बाई? तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मून है, मून, ये पृथ्वी की एक सैटेलाइट है और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और इसका जो रोटेशन टाइम और रिवॉल्यूशन टाइम, रोटेशन मतलब अपने चारों तरफ घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमना। तो जो ये मून है, चंद्रमा है, इसका रोटेशन टाइम और रिवॉल्यूशन टाइम ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से क्या होता है, हमें चांद की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, सिर्फ एक ही साइड दिखती है, ये वाली। और जो साइड नहीं दिखती उसे हम फार साइड ऑफ मून बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फार साइड ऑफ मून का फोटो किसने लिया है? तो लूना थर्ड ने क्या लिया है, फार साइड ऑफ मून का फोटो लिया है। कौन सा प्रोसेस के द्वारा जो डॉल्फिन है वो अपने शिकार को ढूंढ लेती है? तो इस मेथड को बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, अगर साउंड के रास्ते में कोई भी चीज आ गई, कोई भी ओपेक मीडियम आ गया, तो साउंड टकरा के वापस आ जाती है। तो जब वेल कोई भी आवाज, डॉल्फिन जो है वो अपना कोई भी आवाज निकालती है, तो वो जब जहां से वो आवाज पलट कर वापिस आई, तो वो समझ जाती है कि इतनी दूरी पर कोई है। तो इसे बोलते हैं हम एको लोकेशन। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें रिफ्रैक्शन, तो साउंड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलना रिफ्रैक्शन कहलाता है। स्कैटरिंग, साउंड का फैलना, क्या कहलाता है? स्कैटरिंग कहलाता है। तो इसका सही आंसर एको हो जाएगा। और किसी भी एको को सुनने के लिए, ठीक है, 17 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर। नेक्स्ट है,
व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन? तो जो सबसे पहला जो डिजिटल जो कंप्यूटर आए थे उसमें क्या थे? तो आप जानते हो सबसे पहले जो शुरुआत के फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे तो उनमें तो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब फिर के बाद फिर ट्रांजिस्टर्स होने लग गए, फिर आपके इंटीग्रेटेड चिप्स होने लग गई, और जो डिजिटल नॉर्मल जो कंप्यूटर आजकल चल रहे हैं उनमें वॉल्स होती है। बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है उसका उसे क्या कहते हैं? उसे आउटलुक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हार्ड स्टील कंटेन, हार्ड स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है? तो 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन होता है। आप जानते हो जो स्टील है, ठीक है, वो आयरन, और आयरन में जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज इस तरह के सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं ताकि लोहे में जंग ना लगे, तब जाकर स्टील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमेंट इज अ फॉर्म बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, तो सीमेंट कब बनता है? किस मिक्सचर को आपको हीट करना होता है? लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं तो तब जाके सीमेंट बनता है। तो बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ग्लास इज है, ग्लास क्या है? तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है जो ग्लास है आपका, ठीक है। तो जब कम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है तो तब बनता है ग्लास। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिलेट फ्लेम इज, तो जो ऑक्सी एसिलिटिलीन जो फ्लेम होती है, आग होती है, उसमें लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल वो होता है जिसके अंदर चेंजेस कम हो, और इकोसिस्टम क्या होता है? सभी ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट में रहते हैं और इन्वायरमेंट के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो सबसे जो स्टेबल इकोसिस्टम है उसका नाम है डेजर्ट, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, डेजर्ट सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ किससे जुड़ा हुआ है? तो लैम्बर्ट्स लॉ जुड़ा है इल्यूमिनेशन से, ठीक है, इल्यूमिनेशन से जुड़ा है लैम्बर्ट्स लॉ। बाकी रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का टकरा के वापस आ जाना रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, द कोरल रीफ आर द मरीन काउंटर पार्ट ऑफ, तो जो कोरल लीफ है जब समुद्रों में समुद्री जीवों की डेथ हो जाती है तो उनकी हड्डियों के ऊपर लैंड क्रिएट हो जाती है, मिट्टी जम जाती है, वहां पर आइलैंड आइलैंड क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें हम कोरल लीफ बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि जो कोरल लीफ है वो किसके काउंटर पार्ट है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट फ्रीओन इज, तो फ्रीओन क्या होता है? रेफ्रिजरेंट होता है जो जमाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीडीएम, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। जो फ्रीओन जो गैस है वो किसमें है? मेनली मीथेन है। तो डाइक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं, यह याद रखना है आपने। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कैन कम सुनामी, यानी कि जब भूकंप भी आए और सुनामी भी आए, which can move Japan mainland Honshu by a feat has also caused Earth axis to wobble by, तो ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपने याद रखना है, ये होन्सू आइलैंड कहाँ है? तो होन्सू आइलैंड जापान में है, बस इतना इसमें अभी अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, विकीलीक्स, विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर किसे बोलते हैं? विसिल ब्लोअर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कोई खुफिया सूचनाएं या किसी सिस्टम के खिलाफ जो इंफॉर्मेशन लीक कर देता है उसे विसिल ब्लोअर कहते हैं। तो एक विकीलीक्स है जो एक विसिल ब्लोअर वेबसाइट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से ये इसको रेगुलेट कर रहे हैं? तो ये रेगुलेट कर रहे हैं इसको स्वीडन से। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री की एक्सरसाइज है, कौन से देश के बीच में? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाली मिलिट्री की एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो याद रखना है, मंगोलिया के साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कौन था? तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, जो जम्मू कश्मीर है वो भारत की रूप है, भारत की छत है। अब जब ये भारत की छत है तो यहां पर होने वाले डांस का नाम क्या होगा? राउ,
तो राउफ कहाँ का डांस है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले डांस का नाम क्या? राउफ। नेक्स्ट बात करें 23rd की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय कमला दास? कमला दास ने कौन सी बुक लिखी है? तो टू नाइट द सैवेज राइट, टू नाइट दिस सैवेज राइट किसकी बुक है? कमला दास की बुक है, याद रखना है आपने। हु इन्वेंटेड द जेट इंजन? जेट इंजन को किसने इन्वेंट करा था? सर फ्रैंक विटल ने इन्वेंटेड किया था जेट इंजन को। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। साउथ साउथ डायलॉग, तो साउथ साउथ डायलॉग किसके बीच में है? तो देखो ये दुनिया है, इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसके नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब क्या है, जनरली क्या है, जितने भी आपके डेवलप कंट्रीज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे देखो इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, इधर यूरोप हो गया, जबकि आप नीचे की साइड देखोगे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। तो नीचे की साइड जो है, साउथ में जो कंट्रीज है जनरली, वो क्या है, वो या तो डेवलपिंग है या पुअर है। तो इन लोगों ने, इन देशों ने एक ग्रुपिंग बनाई जिसको साउथ साउथ कहते हैं, और ये आपस में मीटिंग करते हैं जिसको साउथ साउथ डायलॉग कहते हैं। तो साउथ साउथ क्या है? साउथ साउथ एक कॉपरेशन है किसके बीच में? डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन के बीच में एक ग्रुपिंग है कॉपरेशन की, जिसका नाम साउथ साउथ डायलॉग पड़ा है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, हमने आज देखी कि भाई जो नोमैडिक एलिफेंट है वो मंगोलिया के साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शक्ति, शक्ति एक्सरसाइज भारत कौन से देश के साथ करता है, ठीक है? शक्ति एक्सरसाइज भारत कौन से देश के साथ करता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था हमारा आज का जीके का मॉक टेस्ट। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।